जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास गति मतलब कि मोशन, और आज हमारा होने वाला है बिल्कुल लास्ट वीडियो, क्योंकि आज हम गति को एकदम समाप्त कर देंगे। तो गति के समीकरण पढ़ रहे थे, इसमें टोटल के गो समीकरण था जी 3 गो। इसमें टोटल 3 समीकरण थे, जिसमें से हम 2 समीकरण को सिद्ध कर चुके हैं, और आज हम लोग तीसरा समीकरण को देखने वाले हैं। सबसे पहले गति के समीकरण देखते हैं, लेकिन गति समीकरण गति समीकरण देखो बाबू कि गति समीकरण आखिरकार कितने हैं। 3 गो गति समीकरण 3। तो सबसे पहला कोई बता सकते हो? लाडली याद है? पहला गति समीकरण याद है? बोलो क्या था? जय श्री राम, खत्म कहानी। क्या था लेकिन कि v बराबर u प्लस ए टी। क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा क्या लिखे थे? दूसरा लिखे थे s। s मतलब क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन को दर्शाता है। तो s बराबर क्या था बाबू? s बराबर था u टी। क्या था? u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा बता सकते हो कोई? तीसरा क्या था बाबू, बताओ? तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारा गति के 3 समीकरण हैं। जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, उसी तरह से गति के 3 समीकरण, जिसमें से हम लोग पहला को एकदम बेहतरीन तरह से एकदम धीरे धीरे क्या किए हैं? ख़त्म कर दिए, सॉल्व कर दिए हैं। हमको लगता है कि सिद्ध करने के लिए सीख गई हो। जिसको गति के समीकरण नहीं याद है, हम क्या उम्मीद रखें कि सीख गई हो? है कि नहीं है? तुम सीख गई लाडली? जिसको गति के समीकरण के पहला नहीं याद है, वो अगर हमसे बोले कि हम सिद्ध करने के लिए सीख गए, तो विश्वास करने योग्य बात है जी? जिंदगी में कभी भी नहीं। देखो दूसरा क्या है? दूसरा भी हम लोग क्या किए हैं? सिद्ध कर चुके हैं। मतलब पार्ट 7 वीडियो ना है, पार्ट 5 में इसको ख़त्म किए, पार्ट 6 में इसको, और पार्ट 7 में बच्चा जानता है कि इसको निपटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। देखिए तीनों का जो फिगर है ना, सेम है। फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, और सेम फिगर, बस सेम प्रोसेस, खाली सिद्ध करके लाते हम लोग अलग अलग। आए सुन में? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले, अच्छा 1 मिनट रुको, यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आल है। यहाँ पे देखो तो सबसे पहले भी आल है। क्या आल है? भी। उसके बाद क्या है? लेकिन एस है। क्या है? एस है। उसके बाद क्या है? भी। फिर से मतलब भी सेम। ठीक है, उसके बाद क्या है? यू है। तुम देखोगे तो ए भी मिलेगा, उसके बाद टी भी मिलेगा। और कुछ है का? देखो तो 1 2 3 4 5 भी हो गया, यू हो गया, ए हो गया, टी हो गया, और क्या है? एस भी हो गया। तो बताइए अब सब इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब आखिरकार होता क्या है कि नहीं है? जानना जरूरी है कि आखिरकार इस सब का मतलब है क्या। हम लोग भी का मतलब क्या जानते हैं? भी का मतलब होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। अगर कोई आदमी एक मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ जाकर के रुक गया, तो इसके लिए ये प्रारंभिक वेग हो गया, और ये क्या हो गया? अंतिम वेग। मतलब अंतिम में कहाँ जाकर के वो रुका है। तो देखिए भी मतलब क्या होता है वो? अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। अंतिम वेग। चलो बताओ सिमरन कि एस क्या हमारा है? एस हमारा क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। विस्थापन पढ़ाए ना लेकिन कि विस्थापन किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब हमको यहाँ से अपन घर जाना है, हम घूम के नहीं जाएंगे, सबसे छोटा रास्ता को क्या कहेंगे हम लोग? विस्थापन कहेंगे। आए सुन में। अब उसके बाद यू क्या है बाबू? तो जैसे हमारा क्या था? अंतिम वेग था नहीं बोला, उसी तरह से क्या हमारा है? प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग। इसे क्या हम लोग बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो हमारा क्या है? ए है। तो ए क्या है? ए क्या है? त्वरण। और त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इसलिए हमको यहाँ क्या बोलेंगे? त्वरण। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो टी मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब कि समय। क्या होता है? समय। कोई दिक्कत? चलो इस सब के एकदम मद्देनजर रखना।
क्योंकि सब क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमसे पूछेगा कि गति समीकरण में टी क्या मतलब क्या है। टी क्या है, टाइम है। यू क्या है, प्रारंभिक वेग है। भी क्या है, अंतिम वेग है। एस क्या है, विस्थापन है। एस क्या है, विस्थापन। ए क्या है, तो एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण है। आए समझ में। चलो तो हम लोग तीसरा को सॉल्व करते हैं। इसको आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म। और अगला चैप्टर फिजिक्स के हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या था बताओ तो, कि भी स्क्वायर बराबर क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2AS। 2AS कोई दिक्कत। चलो अब समझो यहाँ से एकदम ध्यान से, इसको ऊपर रख दो और इसी को हम लोग आज सिद्ध करने वाले हैं। देखो बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर पारेंगे। क्या पारेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे हम। तुम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम सुने हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ई क्या हो गया बताओ तो, वाई अक्ष है। क्या है, वाई अक्ष है। अब बताओ ई क्या हो सकता है, लेकिन ये क्या है, एक मिनट, इसको थोड़ी सी मोटा करने के लिए हमको इसे पारना पड़ रहा है। ये क्या हमारा है, एक्स अक्ष है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष लिखेंगे। ये क्या हमारा हो गया, वाई अक्ष लिखेंगे। कोई दिक्कत। यहाँ पे दोनों का मान क्या होता है, 0 0। क्या होता है, 0 0। एक्स अक्ष भी 0 और वाई अक्ष भी 0, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 और 0। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। चलो क्या किया, कोई एक लड़का था। क्या था, कोई एक लड़का है। तो यहाँ से चलने के लिए शुरू किया है। यहाँ से चलने के लिए क्या किया है, शुरू किया है। तो यहाँ से यहाँ तक गया एकदम एक समान दूरी से। तो यहाँ पे आके तनिक से रुका है। यहाँ पे आके तनिक से क्या हो गया, रुका है। जैसे तुम लोग स्कूल जा रहे हो तो क्या जाते जाते कोई दोस्त यार मिल गया, यहाँ पे कोई दोस्त तुम्हारा मिल गया तो रुक के बतिया लेगा। क्या किया, रुक करके क्या वहीं पे तुम रुक जाएगा हमेशा के लिए, नहीं। तुम्हारा अंतिम कहाँ जाएगा, मतलब तुम्हारा स्कूल है। देखो यहाँ से मान के चलो कि किसी का घर है। क्या, लेकिन घर है, आए सुन में। और यहाँ पे उसका स्कूल है। यहाँ पे उसका क्या है, स्कूल है। अब देखो जब स्कूल है, यहाँ से हम चलने के लिए शुरू करते हैं और यह हमारा स्कूल की रास्ता है, स्कूल का रास्ता है। अब देखो हमारा प्रारंभिक वेग तो यहाँ से होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया ना। अब मान चलो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे एक दोस्त मिल गया। क्या मिल गया, दोस्त। यहाँ पे लिख लो कि मान के चलो क्या हमारा है, दोस्त है। अब देखो यहाँ से गए, यहाँ पे हम क्या किए, रुके तनी सुन, एकदम थोड़ा सा रुके हैं, बस हाय हेलो करने के लिए रुक गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ से चल गए। तो बताओ क्या हमारा अंतिम पॉइंट क्या है, क्या हमारा दोस्त अंतिम पॉइंट है कि स्कूल अंतिम पॉइंट है। स्कूल हमारा क्या है, अंतिम पॉइंट है। मान के चलो कि यहाँ से एकदम धीरे 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 एक समान चाल से चल रहे थे। एक समान चाल से, जब एक समान चाल से चल रहे थे तो क्या समय में परिवर्तन होगा, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना की रफ्तार से समय चल रहा है उतना ही की रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं, मतलब एक समान चाल से। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ तक पहुँचे। जैसे हमारा दोस्त मिल गया तो यहाँ बतियाने में हमको लेट हो गया। बतिया में क्या हो गया, लेट हो गया। जैसे ही लेट हुआ, हम टाइम देखे कि तेरी की बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो यहाँ से क्या किए, हमारा स्कूल काफ़ी दूर था, तो यहाँ से हम अपना एकदम स्पीड को क्या किए, एकदम बढ़ा लिए। स्पीड को एकदम कस के पैंडल मारे, एकदम फरफराल यहाँ पहुँच गए। आज सुन में, यहाँ से हम धीरे धीरे आ रहे थे। क्यों, हम सोचे थे कि चलो कितना हूँ गते गते जाएंगे ना तो हम स्कूल टाइम पर पहुँच जाएंगे। लेकिन बीच में कोई दोस्त ना मिल गया हमको। अब जब दोस्त मिल गया था 5 मिनट बतिया लगे, है कि नहीं है, और 5 मिनट क्लास के लेटे हो रहा था। तो क्या कि यहाँ से स्पीड भाग गए। वही से समझो कि हमारा यहाँ से लेकर लेकिन यहाँ तक का वेग है, दूरी है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रारंभिक दूरी, मतलब प्रारंभिक वेग। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे लोग, अंतिम वेग, मतलब अंतिम बार हमको यहीं पे आकर के रुकना है। समझ में आया। चलो आज कुछ अलग है, कल से कुछ। देखो तो मान के चलो कि हमारा दोस्त हम यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पे क्या किए, लेकिन थोड़ा सा रुक गए। और हमारा स्कूल यहाँ पे है। कहाँ है, स्कूल यहाँ पे है। चाहे तो हम ऐसे जा सकते हैं, तो ऐसे जाने में तो लेट हो जाएगा। हम देखो अगर नहीं ना रुकते तो हम ऐसे चल जाते सीधे सीधे, लेकिन हमको यहाँ पर एक दोस्त मिल गया, हम यहाँ पे रुक गए। तो जैसे ही रुके तो बताओ हमको शॉर्टकट ई वाला है कि शॉर्टकट ई वाला है। क्या हमारा ये शॉर्टकट है, बोलो हाँ या ना। हाँ, ये हमारा लॉन्ग है, क्या है, लंबा है, लेकिन ये क्या हमारा है, शॉर्टकट है। चलो तो क्या बताओ कि हम लोग यहाँ से इधर से जाएं कि इधर से जाएं, तिरछा जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, तिरछा।
तिरछा क्यों जा रहे हैं बाबू मालूम है? एगो दोस्त मिल गया था, उसी से बतियाने में हम लोग लग गए थे, यहाँ से हम अपन स्कूल पहुँच गए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये हमारा क्या है, समय है, मतलब क्या इसको कहेंगे, लेकिन समय हमारा समय रेखा है कि हम लोग कितना उधर चले हैं। आए सुन में, हम एक समान चाल से चल रहे थे तो क्या हमारा समय थोड़ा सा बढ़ रहा था? नहीं, समय जितना उतना ही था, लेकिन जैसे ही स्पीड किए हैं हम समय की ओर भागना शुरू कर दिए। आए सुन में, अब देखो जैसे हम यहाँ से चलना शुरू किए हैं तो हमारा समय भी क्या हो गया, बढ़ रहा है। और देखो एक बार यहाँ से यहाँ तक इसे मिला दो, फिर हम पता लगाएं कि हमारा समय कितना लगा था। यहाँ से हम लोग इसे क्या करेंगे, लेकिन ऐसे इसको सीधा है ऐसे, चलो ठीक है। तो होने के बाद अब देखो, अब यहाँ से कुछ पूछे, हम यहाँ से चल रहे थे, फिर हमको लेट हुआ तो हम इसे भाग गए, फिर समय से हमको क्या किए, इसे मिला दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बताओ तो, यहाँ तक समझ में आया रजनीश? समझ में आया ना? चलो अब हम यहाँ से इसको मिला सकते हैं, इसे मिला दो, फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला दो। मिलावे से कोई फ़ायदा भी नहीं, घाटा भी नहीं है, बस देखने में अच्छा लगता है। आओ का देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है। बताओ हमारा अब नामकरण करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओ, क्या लिखे हैं, ओ, इससे लिख देते हैं ओ। ये क्या होगा लेकिन ए, इसको क्या माने बी, इसको क्या माने सी, इसको क्या माने डी, इसको क्या माने ई, मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक फिगर में कोई दिक्कत है नहीं? चलो बताओ बाबू, प्रारंभिक वेग कितना हमारा है? प्रारंभिक वेग का मान बताओ कितना होगा, क्या होगा लेकिन ए ओ, क्योंकि यहाँ से शुरुआत किए और यहाँ पे जाकर के हम तनी सुन रुके थे, जहाँ पे थोड़ा सा रुके हैं वहीं हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को कोची सूचित करते हैं, देखो प्रारंभिक वेग u से, कोची से u, तो यहाँ पे हम लोग u लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि अगर हमारा दो रेखा समानांतर है और दोनों की दूरी बीच के एकदम सेम है, अगर इसका मान 2 है तो इसका मान कितना होगा, लेकिन 2 होगा। कितना होगा, 2। उसी हिसाब से जब इसका मान u है तो इसका मान भी कितना होगा, u होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब ये हमारा समय था और समय को हम कोची सूचित किए हैं, देखो तो टी से, तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, टी लिखेंगे। तो बताओ ई और टी है तो ई क्या होगा, टी होगा, क्या होगा, टी होगा, तो इसको भी हम लोग टी लिखेंगे। जब ई टी है तो ई क्या होगा, टी होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया रजनीश समझ में? आप लोग को समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत? सिमरन समझ में आ रहा है? तनी मानी, अगर तनी मानी भी समझ में आता है ना तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं है? ऐसे भी लड़की तनी कम समझती है, ये सब दुनिया वालों को लगता है, लेकिन हमको नहीं लगता है। मेहनत करोगी तब ना जी। लड़का और लड़की सब एक समान है पढ़ने में, बस ये सब अपन दिमाग कहीं और लगाती है, हम लोग अपना दिमाग कहीं और लगाते हैं। सब लड़का पढ़े में तेज नहीं होता है, उसी तरह से सब लड़की पढ़े में तेज नहीं होती है। आए सुन में, अब तो उन्हें लगता हो कि लड़का है तो पढ़े में तेज होगा। कभी कभी एक क्लासरूम की बात है कि लड़का से ज़्यादा हमेशा तेज लड़की निकल सकती है, क्योंकि हमने ये सब के घरे में रहना रहता है और हम लोग को खेलेला कूदेला, यानी यार के दोस्त चल लो, वो मतलब उन्हें फ़ोन किया चलो ना घूमे, उन्हें चलिए चाय पी चल दिए, एक नहीं चाय पी जाओ बाजार में बाहर जा सकती है तुम लोग? नहीं जा सकती हो। मैंने यहाँ से घर जाना है तो घर ही रहना है। हम लोग क्या है, कोई फ़ोन कर दिया कि चलेगा उन्हें घूमे, हाँ चलो कोई क्रिकेट हो रहा चलो देखे चलते हैं, चल दिए। एक के फ़ोन करो, हाँ चलो उन्हें देखे चलते हैं, कर सकती हो? नहीं। तो हम लोग से ज़्यादा समय इन लोग के पास होता है। बस काम क्या है, सुबह उठ करके झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन मरसना रहता है, वो सबके है, ऐसा बात नहीं। हम लोग यहाँ से तो सब कोई करता है। खाना बनाना मुश्किल से कोई भी लड़के की चाहिए कि तो 9 बजे तक फिट एंड फाइनल कर देगी, 9 बजे तक खाना, अरे कहते तो 8 बजे जो बना लेगी, 8 बजे से बना करके उसके पास सीधे 4 बजे तक टाइम रहता है, 4 बजे तक। तो बीच में क्या करेगी, मोटू पतलू, छोटी बहू, सास ननद, ये सब फ़ोन में न समझा, फ़ोन में मतलब कि सीरियल टाइप के, ये सब सीरियल की ज़्यादा ना एकदम आशिक होती कि सीरियल देखना तो देखना है। आज सर में ओके सुना हुआ तो बालवीर रिटर्न, बालवीर 2 तो देख लिए पूरा, बालवीर रिटर्न। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? देखिए बाबू, हम आज इसको सिद्ध करने वाले हैं, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सिद्ध किए थे
दूसरा था, क्या मा था? दूसरा। वो क्या निकाले थे बता सकते हो? कि एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसको निकाले थे, ठीक ना? तो इसको कैसे निकाले थे? बस यही वाला ई है, आए सुन में, यही वाला ई है। अब तुमको देखो यहाँ से तुमको दो चीज़ दिख रहा होगा, एक चतुर्भुज और दूसरा त्रिभुज। एक चतुर्भुज दूसरा त्रिभुज। चतुर्भुज देखो तो ए ओ ई डी चतुर्भुज है कि नहीं है? एक त्रिभुज दिख रहा है तुम लोग को, क्या है? ए डी सी। देखो तो इसको निकालने के लिए चतुर्भुज और प्लस त्रिभुज को क्या किए थे? जोड़े थे। क्या किए थे? जोड़े थे तब हमारा ये वाला सिद्ध हो गया था। पिछला क्लास में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, हम इसको और इसको क्या किए थे? जोड़े थे। और जोड़े थे ना, तो जोड़ने के बाद हमारा इस समीकरण प्राप्त हुआ था। लेकिन इस बार भी वही करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। किसको? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका निकालना है? ओ ए सी डी ई। फिर से बोलो कितना है? ओ ए सी डी ई। इसका हमको क्या निकालना है? लेकिन क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका हम देख सकते हैं। क्या तरीका? दो तरीका। सबसे पहला क्या हो सकता है कि इसका क्षेत्रफल निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो और दोनों क्या कर दो? जोड़ दो। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे ना, तब फिर भी हमारा क्या निकलेगा? पूरा का क्षेत्रफल निकल सकता है। और दूसरा उपाय क्या है कि एक तुरी मतलब पूरा सर में ही एकदम निकाल दो, नहीं घटाना कुछ नहीं है। इस पूरा के निकालना है एक बार क्षेत्रफल, पूरा के तुम एक बार क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है कि नहीं है? अब इसको रंग देते हैं पहले, ताकि रंग देंगे ना तो अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो लेकिन रंगते हैं, कल भी रंगे थे इसको, लेकिन आज भी रंग देते हैं। रंगे की निंजा टेक्निक हमको नहीं आता था जी। चलो कोई बात नहीं, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए तो खराब हो जाता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं काय लगे क्या ना ना कौची मतलब क्या करना? करने के लिए ये वाला लेकिन किया है अभी, तो नीचे वाला करेंगे ना अपन, ऊपर वाला हम लेकिन किया ना है जी। तब ना 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 उनका फेवरेट लाइन है बाबू। अगला कौन रंग से रंगे बताओ? अगला हम लोग इससे रंगते हैं। पीला तुम्हारे घर है, हमको मालूम है। देखो इसको कलर कर, जिसका कलर हम लोग कर रहे हैं ना उसी का क्षेत्रफल निकालना है, बता रहे हैं पहले, ठीक ना? जो ऐसे करो ना, जितना जल्दी होगा। कल भी कलर करने में टाइम लगा था, आज भी टाइम लगा है। पेंटिंग वाला काम है, करते करते तो हो करेगा। देखो लेकिन हमको लगता कि अब रंगा गया, रंगाया ना। और यहाँ से क्या हमारा है? काल्पनिक रेखा है कि नहीं है? काल्पनिक रेखा इसे है। इसको क्या माने हम लोग? टी माने हैं। देखो जिसको हम लोग रंगे हैं ना उसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसका निकालना है और इसका निकालना है। इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले कि अगर हम चतुर्भुज का और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारा ई निकलेगा। क्या निकलेगा? ई वाला। अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डायरेक्ट, तो हमारा क्या निकलेगा? ऊपर वाला। आए सुन में, तो चलिए निकालते हैं हम लोग ऊपर वाला, क्या कि इसको हम लोग कल निकाल दिए थे। आए सुन में, ये पूरा के नाम कुछ मालूम है? नहीं, इस पूरा आए ना 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 ऐसे मत कहो, बेचारा के बदनाम मत करो। समलंब का नाम सुना है? हाँ वही है समलंब चतुर्भुज। क्या है? हाँ, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई ना होता है। देखो समांतर चतुर्भुज का क्या होगा लेकिन? क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज क्या क्या है बताओ तो? ओ ए, समलंब चतुर्भुज ओ क्या होगा? ओ
ए सी डी और ई का क्या लिखेंगे हम लोग, ई का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, ई का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलो देखो अब समझो ध्यान से बाबू, इसको ऊपर कर दिए। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, फॉर्मूला इसका होता है 1/2 समांतर भुजा, समांतर भुजाओं, भुजा का योग लिख लो, भुजाओं का योग। और क्या होता है बताओ, गुना ऊंचाई। क्या लिख लेंगे हम लोग, गुने ऊंचाई। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रखना ही तो पड़ेगा। चलो अब देखो यहाँ, अच्छा बताओ ये किसके बराबर निकल रहा है, तो विस्थापन के बराबर है कि नहीं है। तो विस्थापन कोई चीज़ होता है, लेकिन ए से बराबर। क्या लिखेंगे, ए से बराबर 1/2। अब देखो यहाँ समांतर भुजा तुम लोग को मिल जाएगा। समांतर भुजा का मतलब देखो तो ऐसे कोई भुजा बताओ जो समांतर रहे। यहाँ पे देखो तो ई वाला ऐसे कोई त्रिभुज है, देखो ऐसी चतुर्भुज हमारा हो गया, और इसी पर कोई त्रिभुज है। तो देखो तो ई वाला और ई वाला समांतर है कि नहीं है, एकदम समांतर है। तो यहाँ से बताओ क्या हो सकता है समांतर भुजा हमारा, सबसे पहले हो सकता है बताओ ओ ए। क्या होगा, ओ ए प्लस क्या होगा यहाँ सी ई। क्या लिखेंगे हम लोग, सी ई। तो उसी के अंदर नहीं वाला आ जाएगा, उसी के अंदर आ जाएगा ना, इसी के अंदर तो ये पूरा के अंदर तो आ जाएगा ना आधा। अब देखो अब गुने क्या है बाबू, तो गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ से कौन निकल सकता है, नहीं नहीं नहीं, इसको पलटो। क्या करेंगे, पलटो। तो पलटेंगे तो इसके लिए ऊंचाई कौन होगा बताओ, ऊंचाई हो जाएगा ओ ई। क्या होगा, ऊंचाई ओ और ई, ओ ई। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? बस छोटा छोटा बात है। यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखो, उसके बाद समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा क्या है लेकिन, ओ ए और सी ई है ना। ए डी करने क्या जी, ए डी कर सकते समांतर भुजा। ई वाला ई वाला, हाँ तो ऊंचाई कर दो बाबू। इसके लिए तो समय होगा, इसके लिए भी क्या होगा, समय। लो तुम्हारा ही बात ले लो, क्या हम इसको बी सी नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी, तो लिख लो हम लोग ए डी लिख लो, कोई दिक्कत? सबका मान क्या है, समान ही तो है, सब समय ही तो है, टाइम ही तो है। तो बताओ एस बराबर क्या होगा 1/2। ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, ए ओ कह लो चाहे ओ ए क्या है, यू। मतलब प्रारंभिक वेग यू है, प्लस है तो प्लस ई सी क्या है, चाहे सी ई कह लो, सी ई। अंतिम वेग अभी तक नहीं निकाले हैं, अंतिम वेग क्या होगा हमारा, सी से लेके ई तक, सी से लेके ई तक का जो मान हमारा क्या है, भी है। मतलब कि अंतिम वेग हम लोग यहीं से ना पूरा यहाँ तक चले हैं, लास्ट पॉइंट हमारा यही ना है, तो हमारा क्या होगा, भी होगा। मतलब कि अंतिम वेग। यहाँ क्या लिखेंगे लेकिन, भी। कोई दिक्कत यहाँ तक है, यहाँ तक समझ में आया सिमरन, आ रहा समझ में ना, सिद्ध हो जाएगा ना। उम्मीद कम है लेकिन फिर भी उम्मीद रखते हैं। ए डी क्या है बताओ, ए डी क्या है, ए से लेके डी तक क्या है, टी, मतलब कि समय है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे लेकिन, टी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या बताए थे कि एक बात बताओ कि ए बराबर एक फॉर्मूला दिए थे, भी माइनस यू बटा टी। त्वरण बराबर एक फॉर्मूला दिए थे, याद करो कि ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। तो अगर हम क्या करें कि इसको यहाँ और इसको यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग इसको यहाँ भेजेंगे और इसको यहाँ, तो t बराबर लिख सकते हैं कि भी माइनस यू बट्टा ए। क्या कर सकते हैं इसको विकास, ना समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस बराबर 1/2 और यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, भी प्लस यू, 6 + 2 कह लो या 2 + 6 कह लो, कितना आएगा, 8 ना आएगा। देखो u प्लस भी था तो भी प्लस यू कर दिए। अरे प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। अब गुना है तो गुना, t बराबर क्या लिख सकते हैं, t बराबर लिख सकते हैं भी माइनस यू बटा ए, कर सकते हैं भी माइनस यू बटा ए। लिख लो कि भी माइनस यू बटा ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया? अब देखो तो इसको हम लोग यहाँ भेज सकते हैं,
हाँ सिर्फ दो को नीचे लटकल है जे, इसको देखो तो यहाँ भेजेंगे कितना हो जाएगा 2s होगा। तो 2s बराबर देखो यहाँ कितना हो जाएगा v प्लस u, और यह कितना होगा v माइनस u। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पूरा का बट्टा में क्या होगा a हो जाएगा। यहाँ तक समझ में किसको किसको आया है? आ गया लाडली। चलो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लॉजिक समझो बस कि एकदम आसान है जी। यहाँ के अच्छा अब बताओ, इस a को भी भेज सकते हैं, a को भी इधर ला सकते हैं, क्योंकि इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में, इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में। तो क्या होगा लेकिन 2as होगा। देखो तो 2as एक चीज़ आ गया 2as, यहाँ भी 2as, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या बचा, तो v प्लस u, और क्या बचा लेकिन v माइनस u। अब तुम लोग को मालूम होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। एक फार्मूला याद रखना लेकिन कि a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को मालूम है कि फार्मूला कैसे आता है? इसको सी फार्मूला कैसे आता है? गुना करेंगे तो ए बी क्या होता है कट जाता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाता है। तो देखो हम लोग इसको बराबर इसको कर सकते हैं, उसी तरह से इस बराबर क्या लिख सकते हैं कि 2as बराबर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे जगह बचेगा देखो लाना v बराबर लाना है, v बराबर लाना है तो v को एक साइड रहे दो और u को एक साइड कर दो। तो बताओ यहाँ क्या ना लिखेंगे 2as, देखो 2as। अब बताओ इधर u स्क्वायर कोची में आओ माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस कितना लिखेंगे u स्क्वायर, और क्या यहाँ क्या करेंगे हम लोग बराबर v स्क्वायर। अब देखो तो अगर तुम लोग चाहोगे तो यहाँ तक भी छोड़ दो, या लिख सकते हो कि v स्क्वायर बराबर क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमको लगता है कि तुहनी अपन अपन आँख से देख लो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ये फिगर कोई दिक्कत है? फिगर समझ में आ गया? एनी ऑब्जेक्शन? चलो उसके बाद हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या किए कि इसका फॉर्मूला होता है कि 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समानांतर भुजा हम लोग इसको और इसको माने हैं, समानांतर है कि नहीं है? एकदम है। अब देखो तो समानांतर भुजा ओ ए, तो ओ ए EC, तो EC बताओ ओ ए क्या है, ओ से लेके ए तक U था, U रख दिए। CE क्या था, तो C से लेके E तक क्या था V, तो हम लोग V। और AD क्या है, लेकिन AD कह लो OE कह लो क्या होगा, AD कह लो या OE कह लो क्या होगा, लेकिन T होगा, मतलब कि समय। अब देखो इतना कितना हम त्वरण बराबर पढ़ाए थे, त्वरण बराबर पढ़ाए थे कि v माइनस यू बटा टी। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तिरछा तिरछी गुना, जो गुना में था सो भागा में गया, जो भागा में था से गुना में आया। अब देखो तो इसको लेके गए हैं, इसको भेज दिया नीचे, तो टी जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ इसको रख सकते हैं। दरवाज़ा बंद करो। जहाँ जहाँ टी रहेगा वहाँ वही वाला रख सकते हैं। देखो तो हमारा एक टी यहाँ दिखा ना, तो इसके बराबर हम लोग इसको क्या किया लेकिन रख दिए हैं, तो v माइनस यू बटा ए। समझ में आया? अब देखो क्या किए कि हम 2 को कहाँ भेज दिए इधर, क्योंकि इधर गुना भागा में ना है, तो इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ कितना होगा 2s, और नीचे कितना बचा था u, तो u पूरा के नीचे आ गया। ऊपर देखो तो u v प्लस u और v माइनस u। हमको देखने में लग रहा है कि हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर जा रहा है। देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a किसको माने थे लेकिन v के, तो v स्क्वायर किए हैं, b किसको माने हैं u को, तो u स्क्वायर किए हैं। चलो हमको निकालना कितना था v स्क्वायर बराबर ना, तो v स्क्वायर को एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड, तो v स्क्वायर को एक साइड छोड़ दिए, और u स्क्वायर इधर कोची में था माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में। कोई दिक्कत? अब देखो हम इसी को लिख दिए थोड़ा सजा करके कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। कोई दिक्कत? इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो गया समाप्त। और हम लोग अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर क्या है जी, बल तथा गति के नियम। देख लो, उसको भी हम लोग एकदम धीरे धीरे सही और थोड़ा अच्छा से एकदम अपनी रफ्तार क्या है, बल तथा
गति के नियम। अगला जो चैप्टर है बाबू देख लो, इसको उतार दीजिएगा, हम हट जाते हैं एक एक, लेकिन इनको सिद्ध करने के लिए सीखना पड़ेगा। अगला चैप्टर क्या है? चैप्टर 2 हम लोग कल चलाएंगे। और चैप्टर 2 क्या है लेकिन? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के बल तथा गति के नियम। देखो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला चैप्टर है, आए सुन में, इससे ज़्यादा जो पहला चैप्टर है ना उससे ज़्यादा है। देखो इसमें भी गति के बारे में पढ़ना है, गति के बारे में पढ़ना है। और पहला चैप्टर में भी गति के बारे में पढ़े थे, लेकिन इसमें सिर्फ गति को समझे थे। और अब हम लोग समझेंगे कि गति के नियम क्या क्या हो सकता है, किस आधार पर गति गमन करता है, आए सुन में। और इसमें एक नया चीज़ जुटेगा जिसको कहते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स मतलब कि बल। कोई दिक्कत? चलो अगला चैप्टर, अगला क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।